खुशबू रामपुरी साहिबा ने ये कहा कि मोहब्बत मुझे ज़रूर आपसे करना है, लेकिन मैं आपको परखूंगी आप खरे हैं या खोटे हैं अपने जज्बात और एहसासात में। यकीनन बड़ी अच्छी बात है, परखना चाहिए दोस्तों। जी दोस्तों, जी जी नहीं, मैं बता रहा था आपसे, अब वो सिलसिला कहीं टूट गया। असल में बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुशायरा इतने नशेब व फराज से गुजरता हुआ बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको कामयाब करना। बहरहाल मुझे आपकी समातों पे पूरा एतमाद है। मुशायरा बाकायदा और बाज़ाब्ता तरीके से शुरू हो ही चुका है और आपने खुशबू रामपुरी साहिबा की भरपूर पजीराई फरमाई। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। आइए जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर से आए हुए एक नए शायर जनाब मोहम्मद एजाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और अपनी ताज़ाकारी से इस महफिल को भी ताज़ा दम करने में हमारी मदद करें। आली जनाब मोहम्मद एजाज साहब, मैं अहमद मुश्ताक के इस शेर के साथ उन्हें दावत सुखन देने जा रहा हूं कि नए नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आइए दोस्तों, मैं मोहम्मद एजाज से गुजारिश करूंगा कि वह आए और अपने शानदार कलाम से इस महफिल में जिंदगी की लहर दौड़ा दें। इससे कबल के मैं अपनी कुछ अशार आपके सामने पेश करूं। मैं सबसे पहले बज़्म उर्दू को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर उर्दू ज़ुबान के मुहाफ़िज़ हैं और मुबल्लिग हैं। और आप जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मुझे लगता है कि आप सभी उर्दू के दीवाने हैं और आप सभी ने उर्दू की मिठास अपनी ज़ुबान पर घोल दी है और आप लोगों ने उर्दू को अपने सीने से लगाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली से दुबई का सफ़र आज की इस महफिल की चाहत में मंजर भोपाली साहब के हमरा, इकबाल अशर साहब के हमरा, जौहर कानपुरी साहब के हमरा बहुत ही अच्छा रहा। और जनाब अशोक साहिल साहब के होने की वजह से सफ़र में और भी चार चांद लग गए। जब जहाज़, आप बात सुन लें मेरी, जब जहाज़ उड़ने वाला था, जब जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था, तो अशोक साहिल साहब ने कहा सीट बेल्ट में नहीं बांधूंगा। तो इतने में क्रू स्टाफ में से कोई आया, उसने कहा कि आप सीट बेल्ट बांध लें। इन्होंने कहा आप चले जाइए, मैं नहीं बांधूंगा अभी। तो इतने देर में एक एयर होस्टेस जो गेट पे खड़ी थी, जब वो आगे तो मैं, आप लोग शायद मुझे लगता है कि इस बात को ज़्यादा नहीं सुनना चाहते, तो चलो कुछ हंसी आपके कोटे से कम करते हैं। तो अब शेर इस तरीके से है कि हवा चली है तो जुल्फ को लहराने दो यारो, हवा चली है तो जुल्फ को लहराने दो यारो, अब मैं खाने की रौनक लौट कर आने दो यारो। और उसके आने का इंतजार करेंगे उम्र भर वरना, उसके आने का इंतजार करेंगे उम्र भर वरना, दीवार को दीवार से जी बहलाने दो यारो। और अगला शेर आपकी नजर करता हूं कि महकदे में कल एक और राज हुआ मालूम, महकदे में एक और राज हुआ कल मालूम, मेरी घर मानो मुझे जन्नत से बाहर आने दो यारो। और हम पर ये इल्ज़ाम है कि मोहब्बत करने से पहले सोचते हैं, हम पर ये इल्ज़ाम है कि मोहब्बत करने से पहले सोचते हैं, यूं कर लो मेरे सर को बदन से अलग हो जाने दो यारो। और अगली गजल के कुछ शेर भी आपके नाम करता हूं कि अश्क टपकने से मेरे शबनम उबल सकती है, अश्क टपकने से मेरे शबनम उबल सकती है, जहां गिरेंगे वहां जमीन जल सकती है। अश्क टपकने से मेरे शबनम उबल सकती है, अश्क टपकने से मेरे शबनम उबल सकती है, जहां गिरेंगे वहां जमीन जल सकती है। और मायूस है क्यों तू जुल्फ के, मायूस है क्यों तू जुल्फ के पेचो हमसे, मायूस है क्यों तू जुल्फ के पेचो हमसे, हवा गर साथ दे तो ये संवर सकती है। और
उसकी तन्हाई का अंदाजा तो नहीं मगर वो, उसकी तन्हाई का अंदाजा तो नहीं मगर वो जरूर किसी शायर की गजल बन सकती है। और चांद के इंतजार में तुम बैठे रहना ए दोस्त, चांद के इंतजार में बैठे रहना ए दोस्त, लेकिन जुगनुओं से भी रात की तकदीर बदल सकती है। तो दो चार शेर और मैं आगे पेश करना चाहता हूं कि बिछड़ जाने से तेरे मैं फिर इंसान हो गया, बिछड़ जाने से तेरे मैं फिर इंसान हो गया, सादगी देखकर अपनी खुद पे मेहरबान हो गया। बिछड़ जाने से तेरे मैं फिर इंसान हो गया, सादगी देखकर अपनी खुद पे मेहरबान हो गया। और शीशा हूं तो टूटना भी मुकद्दर है मेरा। हेलो, शीशा हूं ये ठीक तो नहीं। टूटना भी मुकद्दर है मेरा, इसको मिक्स कीजिए। ये शीशागर क्यों अपने हेलो। हुनर से नादान हो गया। और अगला शेर हाँ। मैं जिस हवाले से पेश करना चाहता हूं वो काफी कंटेक्स्ट में है कि सियासी पुजारी नफरतों के घर बनाना चाहते थे, सियासी पुजारी नफरतों के घर बनाना चाहते थे, एक मां का वजूद कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। और सियासी पुजारी नफरतों के घर बनाना चाहते थे, सियासी पुजारी नफरतों के घर बनाना चाहते थे, एक मां का वजूद कैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। और खत लिखा था मैंने उसे टेढ़े मेढ़े लफ्जों में। आप लोग उर्दू के दीवाने हैं, मैं आपकी सर पर यह शेर रखता हूं कि खत लिखा था मैंने उसे टेढ़े मेढ़े लफ्जों में, खत लिखा था मैंने उसे टेढ़े मेढ़े लफ्जों में, पढ़कर उसको वो उर्दू का कदरदान हो गया। और जन्नतों में एक हवेली उसकी भी विरासत थी, जन्नतों में एक हवेली उसकी भी विरासत थी, बस सजदे का रुख था ऐसा कि शैतान हो गया। और वो लफ्ज बरसा था आसमानों से, वो लफ्ज बरसा था आसमानों से, फिर वो मिल कर कुरान हो गया। अबरार काशिफ। हेलो, बहुत शुक्रिया एजाज भाई, वाह 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 वाह। और जी 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 जी, 2 मिनट रुकिए। और मोहम्मद एजाज साहब, जम्मू कश्मीर। और आखिरी गजल के 2 शेर में पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि वो सवाल पूछता है जवाब नहीं मांगता, वो सवाल पूछता है जवाब नहीं मांगता, सूरज रोशनी लौटाता है कभी हिसाब नहीं मांगता। और वो खुददार है अपनी किसी बेटी के घर नहीं जाता, वो खुददार है अपनी किसी बेटी के घर नहीं जाता, मैं भी चिराग हूं आफताब नहीं मांगता। वाह 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 वाह। और अंधेरों का मुकद्दर है रात का साथ निभाना, अंधेरों का मुकद्दर है रात का साथ निभाना, नींद आती रहे आंखों से मैं ख्वाब नहीं मांगता। और उसका सब्र अब कुछ बेसब्र होने लगा है, उसका सब्र अब कुछ बेसब्र होने लगा है, वो रोज महकते जाता है कभी शराब नहीं मांगता। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्त।